वेलकम बैक जी। एज यू नो हमारे साथ हमारे आईटी एक्सपर्ट मिस्टर खालिद फैसल। मुझे होता है ना नींद के हमारे बोल ही नहीं पा रही। खालिद फैसल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कल आप नींद में थे, आज मैं नींद में हूँ। कल पता चलेगा कि प्रोग्राम में दोनों सो रहे होंगे लेकिन ये हम नहीं करेंगे। खालिद साहब आपके लिए ईमेल्स आनी शुरू हो गई हैं। That's great. समझ नहीं आ रही मुझे मैं क्या करूँ। लग रहा है आप प्रोग्राम का बहुत रेगुलर हिस्सा बनने वाले हैं। रिस्पॉन्स देंगे ना। नहीं, रिस्पॉन्स देखे ना, डिमांड भी बहुत है सर, क्या करें हम। अच्छा, ईमेल आई है आपके लिए ज़ुहैर अयूब की इस्लामाबाद से। वो कहते हैं कि एम लर्निंग आप स्टूडेंट्स की बार बार बात कर रहे हैं, क्या टीचर्स भी इससे फायदा उठा सकते हैं? जी बिल्कुल। बुनियादी तौर पर एम लर्निंग के दो कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता विदाउट टीचर्स। एक एंड पे तो स्टूडेंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करते रहे हैं, दूसरे एंड पे टीचर्स यानी पेडागॉगी जो है वो इससे लिंक्ड है। टीचर्स के लिए पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि एक इनिशिएटिव है जो यूनेस्को ने लिया है नोकिया के साथ, और उसमें ये है कि स्पेशली इंस्ट्रक्टर बेस्ड मटेरियल है जो कि उनको गाइड करता है कि टीच कैसे करना है यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजीज। और उसमें होता ये है कि बुनियादी तौर पर आप वो फार ऑफ एरियाज में जो टीचर्स मौजूद हैं, जो लेस प्रिविलेज एरियाज हैं, वहां पर टीचर्स जो है अपने आप को एनरोल करवाते हैं उनके सिस्टम के साथ, और उनकी डेटाबेस जो इनका सेंट्रल सिस्टम है वहां से कोर्स वेयर जो है उनके मोबाइल्स पे डाउनलोड होता है, और वो उसमें उनकी लिए सपोर्ट मटेरियल होता है टीच करने के लिए। तो ये भी एक तरीका है, पाकिस्तान में शुरू हो गया ये अब। हाँ, बिकॉज ऑफ कोर्स हर बंदा एक्सेस नहीं कर सकता किताबें एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। उधर मुनीरा मुझे इशारे कर रही, उसने पहले तरबूज काटा है। क्या मैं कहूँ मुनीरा आपको? नहीं, आपके लिए वार्निंग के बगैर मैं भाग जाती हूँ। बट सुबह सुबह ना तरबूज भी आप खिला रही हैं। ये मुनीरा के तरीके हमें जगाने के, वो एक्चुअली उसकी जिंदगी हमने अजीरन की हुई है ना जाग के। थैंक यू मुनीरा। आपका क्या बनेगा? आप कुछ जिंदगी में नाइसनेस के एक और लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब हम वापस जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई की बातों की तरफ। आप खेले अपने किचन के अंदर, खाना पीना बच्चे खेले बड़े बातें कर रहे हैं। खाना पीना भी साथ चलना चाहिए ना। डेफिनेटली अगर ये चलता रहे तो प्रोग्राम में 10 घंटे का करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, वापस आते हैं नौजवानों का के ऊपर। ये एम लर्निंग एंड ई लर्निंग से क्या मतलब उनके साथ हो क्या रहा है? बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, जैसे कि ज़ुहैर अयूब ने ईमेल लिखी और भी बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं जो या तो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं कि भी इससे हमारे बच्चों को क्या फायदा होगा या क्या प्रॉब्लम्स होंगे। देखें, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना हर एक का राइट है, और ये फ्यूचर में उनकी एक पर्सनल ग्रोथ से लेकर उनके जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वो अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में वैसे पॉसिबल नहीं, और दुनिया में किसी भी मुल्क पे एक लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं है। कुछ जो दूर दराज के एरियाज होते हैं, जो लेस प्रिविलेज, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, होते हैं, वहां पे उस क्वालिटी की एजुकेशन नहीं जाती। तो स्टूडेंट्स जो हैं स्पेशली पाकिस्तान में एम लर्निंग के थ्रू वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्वायर कर सकते हैं। अब एम लर्निंग में कैसे उनको फैसिलिटेट करती है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे फैसिलिटेट करता है कि जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, पहले तो हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ेगी। मोबाइल डिवाइसेस दे हैव चेंज्ड, वो अब बदल चुकी हैं। ये मोबाइल फॉर्म इसलिए एग्जिस्ट करती थी कि आप कहीं पे भी किसी से राब्ता कर सकते हैं। पहले टेलीफोन था लेकिन वो एक स्पेसिफिक एरिया पे करते थे, अब आप मोबाइल के थ्रू कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन इक्विपमेंट हमारे सामने सेम वही रहा, बैक एंड पे टेक्नोलॉजी ऐसे चेंज हो गई कि अब आप मोबाइल के अंदर ना सिर्फ आपको कैमरा आ रहा है बल्कि वीडियो प्लेयर्स भी आ रहे हैं। आप उस पर इंटरेक्टिव गेम्स भी खेल सकते हैं, मूवीज भी प्ले कर सकते हैं, आप इंस्ट्रक्टर की वीडियोस डाउनलोड करके अपना कोर्स वेयर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो रिसर्च दुनिया भर में की जा रही है, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल दुनिया भर में मौजूद है, अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके वो देख सकते हैं। इस तरह एक आम स्टूडेंट अगर हम कंपेयर करें जो मोबाइल लर्निंग से अवेयर है और उसको यूज करता है उस टेक्नोलॉजी को, उसका स्कोप विजन बहुत डिफरेंट होगा, बहुत ब्रॉड होगा एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट हु इज नॉट यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको व्यूअर्स कहना चाहूंगी वो ये है कि तरबूज बहुत मजे का है। और दूसरी बात ये कि इतनी स्पीड से काट दिया ना, व्यूअर कह रहा है गायब होता जा रहा है, हर बार फ्रेम में वापस आता है तो आधा तरबूज गायब। आपने ये बात पहले हमें समझाई है, और जिन व्यूअर्स ने पहले सेगमेंट नहीं देखा, आपको मैं ये डेफिनेटली याद कराना चाहूंगी कि खालिद साहब ने हमें ये एक्सप्लेन किया था कि तरीके हैं गलत इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने के। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे कुछ ऐसी चीजें एक्सेस करें, कुछ वेबसाइट्स पे जाएं, तो वो ब्लॉक हो सकता है। तो ये बात नहीं है कि आप बच्चों को बिल्कुल ब्लाइंड भेज रहे हैं इनटू द इंटरनेट वर्ल्ड। जाहिर है आप खुली छुट्टी दे देंगे तो बच्चे फिर हर चीज देखेंगे,
لیکن اگر آپ تھوڑی سی نظر رکھیں گے, اور آپ نے کہا تھا مانیٹرڈ ٹائم, یہ نہیں کہ آپ نے 15 گھنٹے کے لیے بچوں کو دے دیا کہ جاؤ بیٹا جو کرنا ہے کرو, بچہ پڑھے گا کم اور میرے خیال سے کھیلے گا زیادہ. لیکن کیا ایم لرننگ کین اٹ بی فن؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اصل میں دیکھنا اس سوال سے ایک ریلیٹڈ ایک چیز ہے کہ یہ ایم لرننگ, اس کی ایگزسٹنس کی وجہ کیا تھی. یہ آئی کیوں ایگزسٹنس میں ہوا؟ یہ تھا کہ یہ انیشیٹو یورپ میں جب لیا گیا تو وہ اس لیے لیا گیا کیونکہ ایجوکیشن ان کے حساب سے بورنگ ہوتی جا رہی تھی, لوگوں کا انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا تھا ٹیکسٹ بیس مٹیریل میں, اور اس کو ایکسپلین کرنے کے طریقے جو ہیں وہ ایک کنونشنل جو طریقے چل رہے ہیں وہ ہیں. نہیں, شادی واری کسی کو خیال نہیں آیا تھا, یاد ہے نہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہوتی تھی اسکول میں, نہ اجازت ہوتی تھی اور کچھ کرنے کی. پڑھو پڑھو پڑھو, زیادہ سے زیادہ کرکٹ کھیل لیتے تھے وہ لڑ جا کر کے. نہیں, وہ تو ابھی بھی ایسا ہی ہے. ایکسٹرا کریکولر تو اس کے ساتھ ہونی چاہیے, آپ صرف اسی میں انگیج نہ ہو جائیں, ورنہ ایک ورچوئل انوائرمنٹ میں آپ اب یہ بھی تو ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کے طور کی ایجوکیشن ہے نا. بالکل ہے, اس میں اس کا پارٹ ہے. اب بنیادی طور پر اب یورپ کا بتا رہا, ہاں میں بتا رہا تھا کہ یہ ایم لرننگ کا کانسیپٹ آیا کیوں. یہ اسی وجہ سے آیا کیونکہ ایجوکیشن بورنگ ہو گئی تھی, یعنی ان کو ایکسپلین کرنا, اور بہت سارے لوگ جو گریجویٹ لیول پہ چھوڑ دیتے تھے یا ایون گریجویٹ لیول تک نہیں پہنچتے تھے, وہ ان کو دوبارہ سے انگیج کرنا, یہ ان کا کانسیپٹ تھا. پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ اصل میں یہ ڈیوائسز کن لوگوں کے پاس ہیں. تو ایک بڑے انٹرسٹنگ فگر آیا کہ انٹرنیٹ جو یوز کرتے ہیں وہ there were about like 400 million users and there were 1 billion users of mobile phones. تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کو ایڈریس کریں اور اپنا جو کنٹینٹ مٹیریل ہے اس کو اتنا انگیجنگ بنائیں کہ وہ اس سے اٹریکٹ ہوں اور ڈاؤن لوڈ کریں اپنے فونز پہ اور دیکھیں. تو یہ آئی فون کی جو ریولیوشن آئی, آئی پیڈز, ای بکس, کنڈل, یہ سارے سافٹ ویئر جو اب ایگزسٹ کرتے ہیں جو پہلے نہیں تھے, وہ اسی لیے ایگزسٹ کرتے ہیں کیونکہ اب جو ہے لرننگ بالکل فن اورینٹڈ ہے. آپ فار انسٹنس ایک ٹیکسٹ بک کسی کے سفاری سے ریلیٹڈ پڑھ رہے ہیں, یا آپ بایولوجیکل ماڈل پڑھ رہے ہیں, پہلے آپ صرف اس کا پرنٹ فارم میں دیکھتے تھے, اب اس کو آپ 3D فارم میں دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. تو چیز کی بہتر سمجھ آتی ہے rather than just reading it, because support material تو اب بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. I guess that proves کہ پوری دنیا میں ایم لرننگ اب یوٹیلائز ہو رہی ہے, یوز ہو رہی ہے, اور I feel that even if we are a third world country or a developing country, ہم پیچھے کیوں رہیں. Thank you so much sir, thank you so much for joining us. چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد our very dear ڈاکٹر ساجد مقبول بھی with us, اور ہم بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں بات چیت کریں گے.